मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव विदेश में घूमने गए हैं। आखिर बिहार में इतना कुछ चल रहा है। आपने चंद्रशेखर यादव और के पाठक की बातें सुनी, उनके तमाम शक्ति सिंह यादव से लेकर जितने प्रवक्ता हैं उनकी बातें सुनी। आरजेडी और जेडीयू के प्रवक्ता और नेता आपस में बिल्कुल गुत्थम गुत्थी टाइप WWF टाइप माहौल चल रहा है। के पाठक को तमाम तरह की बातें आरजेडी कह रही है और एक तरफ उनके के पाठक के बचाव में जेडीयू उतर आई है। यहाँ तक कि मामला यह होता है कि चंद्रशेखर यादव लालू प्रसाद यादव के पास जाते हैं, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री को फ़ोन करते हैं, फिर लालू यादव भेजते हैं चंद्रशेखर यादव को। चंद्रशेखर यादव आते हैं, नीतीश कुमार जी से मुलाकात होती है, वहाँ के पाठक भी होते हैं और नीतीश कुमार के जो तमाम आला अधिकारी हैं उनसे संबंधित जो मंत्री हैं वो भी होते हैं। बात नहीं बन पाती है। चंद्रशेखर यादव बाहर आते हैं, उसके बाद भी उनका बयान यही होता है कि संविधान में कौन ऊपर है, इस तरह से बयान देके निकल जाते हैं। के पाठक चंद्रशेखर यादव के जो इस PS होते हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं कि तुम डॉक्टर की डिग्री लगाते हो, तुम फर्जी डिग्री लगाए हो, आज के बाद तुम हमारे शिक्षा विभाग के ऑफिस में नहीं घुसना है। यह बाकायदे नोटिफिकेशन जारी करके यह कह दिया जाता है। अब यह लड़ाई मंत्री वर्सेस एक अधिकारी का है कि मंत्री सुपीरियर है या अधिकारी सुपीरियर है। यह लड़ाई आपने सुना, जाना, समझा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद अभी अभी आपने देखा कि आरजेडी की स्थापना दिवस भी गुजरा है, बहुत सारे कार्यक्रम गुजरे हैं। अभी गठबंधन का नया डेट तय हुआ है, उसमें भी रहना तेजस्वी यादव का बहुत ज़रूरी था। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार विदेश में इतने लंबे समय तक सिर्फ घूमना उद्देश्य है या क्या उद्देश्य है, इसको जानने पे आज बात करेंगे। एक तरफ बरसात का महीना है, बरसात के महीने में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य मंत्री की, चूँकि तेजस्वी यादव सड़क PWD भी उन्हीं के पास है। बरसात में जब बरसात होती है तो सड़कें बहुत टूटती हैं, आप जानते भी होंगे। चूँकि बिहार में सबसे प्रभावित जो बरसात में ही बिहार प्रभावित होता है, इसलिए कि नेपाल के तराई से सारी नदियाँ बिहार होके ही गुजरती हैं। उसमें बाढ़ आने की बहुत संभावना होती है, बांध टूटने की बहुत संभावना होती है। जो नए नए कंस्ट्रक्शन और निर्माण होते हैं उसमें बहुत टूटने की संभावना होती है। तमाम तरह की बीमारियां बरसात में बारिश के पानी होने की वजह से शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि दरभंगा के बहुत बड़े हॉस्पिटल में पानी घुस गया है, वहाँ जगह जगह भर पानी में डॉक्टर लोग इलाज करने के लिए मजबूर हैं। आखिर इतना सब कुछ जानते हुए, सारे घटनाक्रम को देखते हुए तेजस्वी यादव विदेश में ही क्यों हैं? आपने कभी सोचा? कुछ तो कारण है कि अभी वो जमे हुए हैं। इधर सारा महाभारत चल रहा है, सब कुछ जंग चल रहा है, सब कुछ। आखिर उनको सूचना तो मिलती होगी, जाती होगी। कारण यह है, असली कारण जान लीजिए। इसीलिए मैं सोच रहा था कि आपको वीडियो के माध्यम से, अभी आपने देखा CBI ने लैंड फॉर जॉब, ज़मीन के बदले जो नौकरी का मामला है, उसमें इनकलालू यादव के पूरे परिवार पे मुकदमा दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट दाखिल हो गया है। चार्जशीट में तेजस्वी यादव की सारी बहनों का नाम है, उनके माताजी का नाम है, उनके पिताजी ऑलरेडी सजा याफ्ता मुजरिम हैं, वह जमानत पे हैं। एक उनके बड़े भैया हैं, उनका पोस्टर तक नहीं लगाया जाता है। जिस दिन आरजेडी का जो स्थापना दिवस था उस दिन तेज प्रताप यादव जी का पोस्टर नहीं लगाया जाता है। एक पोस्टर लगाया जाता है तो आरजेडी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि कृपया कोई पोस्टर लगाने से पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछने के बाद ही कोई पोस्टर लगाया जाए। यह तो तेज प्रताप को ऐसे ही छांट रखे हैं।
अब इस कमान को संभालेगा कौन। यह सारे घटनाक्रम को देखिए। अब एक व्यक्ति आरजेडी में बचता है, वह तेजस्वी यादव की पत्नी है राजश्री। उनके ऊपर न कोई मुकदमा है, न कोई भ्रष्टाचार है, न कुछ है। अब तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि इन केस, तेजस्वी यादव पहले कह भी चुके थे कि हमारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेरा नाम आएगा, यह सीबीआई और ईडी करेगी। हालांकि भाजपा करेगी कह रहे हैं, लेकिन भाजपा और सीबीआई ईडी अलग है। कल सरकार बदल जाएगी तो दूसरी सरकार आ जाएगी तो उसकी वह हो जाएगी। सीबीआई ईडी सबूतों के आधार पर लगातार मुकदमे पंजीकृत करके कोर्ट में पहुंचा रही है। और कहीं न कहीं तेजस्वी यादव समझ रहे थे कि जिस तरह के घटनाक्रम हैं, उनके भी लीगल एडवाइज़र होते हैं, सलाहकार होते हैं, उनके अपने लोग होते हैं, उनसे ये लोग सलाह लेते हैं कि इस तरह का मामला है, इसमें सीबीआई और ईडी कहां तक जा सकती है, क्या कर सकती है। यह वह राय लेने के बाद पूरे परिवार में यह स्थिति बनी है कि राजश्री को अब सारा कमान धीरे एक एक करके अब दिया जाए। अब उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी राजश्री के हाथों में जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जितने पैसे और घोटाले किए गए हैं वह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यह जितने जो 20 लाख करोड़ रुपए की बात नरेंद्र भाई मोदी मध्य प्रदेश से कर रहे थे, वह सिर्फ भारत की ही बात नहीं है। इनके बहुत सारे एसेट और बहुत सारी संपत्तियां विदेशों में जमा है। उसकी जानकारी जो पद पे रहता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, उसको देना भी है। इसके साथ साथ अब सारा सेटलमेंट अब राजश्री के पास जा रहा है। धीरे धीरे उसको समझाना है, उसको बताना है। और इसी को सेटल करने के लिए तेजस्वी यादव लगातार विदेशों में लगे हुए हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप इससे समझ सकते हैं कि इस समय इंटरनेशनल स्तर पे जो भारत की खुफिया एजेंसियां हैं, चाहे रा हैं, चाहे वो जांच एजेंसियां हैं, वो बहुत एक्टिव हो गई हैं। अभी आपने देखा पाकिस्तान में हमारे देश के जो देश पे आतंकवादी गतिविधियां करते थे, उसमें 5 आतंकवादी मार दिए गए। खालिस्तान के 4 आतंकवादी मार दिए गए। इस तरह से जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से इजराइल का मोसाद है, उसी तरह से भारत की एजेंसियां बहुत एक्टिव हो गई हैं। विदेशों में किसके किसके पास कितना धन है, इसकी सारी जानकारी बहुत बारीकी से पहुंचाया जा रहा है नरेंद्र भाई मोदी को। इसलिए जितने ये विदेशों में धन जमा किए हुए राजनेता हैं, इनकी बहुत छटपटाहट है, बड़े बेचैन हैं कि अगर इन सब बातों का पोल आने वाले चुनाव में अगर खुलता है, अगर पब्लिक के बीच में जाता है कि न केवल भारत में बल्कि देश के बाहर भी यह लोग इतने धन जमा कर रखे हैं, इस बात को सेटल अगर नहीं कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में हमारा राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसीलिए इस बेचैनी में आरजेडी के युवा नेता और उनकी पत्नी इसको सेटल करने के लिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए अपने एडवाइजरों के सलाह के आधार पर विदेश में जाके उसको कैसे उससे बचा जा सकता है, किस तरह से उसको सेटल किया जा सकता है, किस तरह से वह ऐसे आदमी के नाम से कर दिया जाए, इस तरह से व्यवस्थित कर दिया जाए कि आने वाले दिनों में हमारे ऊपर अगर कोई चार्ज भी लगता है तो हम आराम से कानूनी दावपेच के पचड़े से बच सकें। इसीलिए तेजस्वी यादव विदेशों में इतने दिन लगातार बैठे हुए हैं। उनकी पत्नी भी हैं और उनके सलाहकार लोग भी उनके साथ गए हैं। ये असली कारण है जिसके वजह से आज इतना बिहार में धमाके चल रहे हैं, सब कुछ WWF चल रहा है, फिर भी वह उधर जमे हुए। आप सोच सकते हैं कि इन नेताओं का क्या स्तर है, क्या सोच है। जब भी ज़रूरत बिहार को पड़ती है, कोरोना काल से लेके और जोड़िएगा तो जब भी बिहार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत राजनीति में किसी की पड़ती है, जब जनसेवा की बात आती है, तब यह विदेश चले जाते हैं। जबकि धीरे धीरे तेजस्वी यादव को सिखाते सिखाते मजे हुए राजनेता के सीख लिए हैं, लेकिन फिर भी विदेश जाना ऐसी क्या मजबूरी है इस समय। जबकि जून जुलाई में आप समझिए कि शिक्षा का खर्च
खर्च पैसा ज़्यादा खर्च किया जाता है, स्वास्थ्य पे पैसा ज़्यादा खर्च किया जाता है, PWD पे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। यह जो लगभग लाखों करोड़ रुपए का बजट इस समय आवंटित होता है और जनहित में खर्च किया जाता है, उस समय यह सब कुछ छोड़ के और विदेश चले जाना, यह बहुत कुछ कहलाता है, बहुत कुछ बतलाता है कि इन राजनेताओं का उद्देश्य जनता का सेवा नहीं है, बल्कि अवैध रूप से काले धन जो कमाए हुए हैं उसको सेटल करना है। आपको जाति के नाम पे लड़ा के और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है और अपने लिए धन कमा के और अपनी पार्टी को स्थापित करना और अपने लिए दुनिया भर की संपत्ति कि अगर हज़ारों वर्ष हमारा परिवार जिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको धन की ज़रूरत ना हो। ये असली उद्देश्य है, इसको समझना पड़ेगा। और इसी काले धन को सेटल करने के लिए तेजस्वी इतना बेचैन है और अब तक नहीं आए हैं, नहीं तो आ जाना चाहिए और इन समस्याओं का समाधान हो गया होता। जय हिंद। जो बात थी गुप्त जो विश्वस्त सूत्रों से, जो सूत्रों के हवाले से, वह बात आप तक रख दी गई है। मैं प्रश्न के माध्यम से यह प्रश्न करता हूं तेजस्वी यादव से कि आइए और आके इस पर सफाई देना चाहिए आपको। एक तरफ 70 साल का प्रधानमंत्री बूढ़ा है, वह कभी आज तक छुट्टी नहीं लिया और आप थोड़ा सा राजनीति में उप मुख्यमंत्री क्या हो गए, आपको एक एक महीने की छुट्टी चाहिए साल में घूमने के लिए। अरे घूमना नहीं है साहब, आपको माल सेटल करना है। असली बात यह है, आके बताना चाहिए। जनता के बीच में इसी तरह का प्रश्न उठ रहा है कि आखिर कारण क्या है, क्यों इतने दिन बेचैन होकर विदेशों में है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।